वेलकम बैक नाजरीन। हम कराची शहर की बात करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि जहां बहुत सारे मसाइल हैं वहां पर एक मसला बहुत पेश पेश रहता है। शहरी परेशान दिखाई देते हैं और सिर्फ परेशानी का मामला नहीं है, इसके अंदर लोगों के जान और माल जो है उसका दखल भी सामने आता है। कहीं कीमती जानी नुकसान का सामना करना पड़ता है तो कहीं माली नुकसान का। यह है मामला हादसात का, ट्रैफिक हादसात का। देवकामत और बड़े हैवी ट्रैफिक जिस तरह सड़कों पर चल रहा होता है, कहीं ना कहीं कवानीन की पासदारी नहीं की जा रही होती, कहीं स्पीड में चलाए जा रहे होते हैं। ये ड्राइवर्स के क्या मामलात हैं। एक और अफसोसनाक वाकया मिलेनियम मॉल पर जो है वो पेश आया, जिसमें खातून बच्ची समेत 4 अफराद जहाँ बहक अब तक ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आए हैं। इसके ऊपर मुकम्मल तफसीलात जान लेते हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं मलिक फैसल। मलिक, क्या स्टोरी है, थोड़ा सा तफसील से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। हाँ जी, अली रज़ा भाई, हम पहले भी अपने नाज़रीन को आगाह करते रहते हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। कराची में ये एक जो कि हादसात का होना और ट्रैफिक हादसात में तेज रफ्तार डंपर्स की जद में आकर लोगों की कीमती जानों का ज़िया होना अब ये मामूल बनता जा रहा है। अगर मैं आज की बात करूं तो कराची में आज भी बेड वक्त जो है 2 मकामात पर जो होने वाले ट्रैफिक हादसात थे, जिसमें 5 अफराद जो है वो अपनी जो है जान की बाजी हार गए और मुतादिद लोग जो है इसमें जख्मी हुए। जिसमें जाबाक होने वाले में से 2 खवातीन और कम से कम बच्चा और 2 मर्द शामिल है। अगर इसी के साथ अगर बताऊं तो कराची में जो पहला वाक़या हुआ है वो जो मलिर खोखरा पार्क जो ट्रैफिक हादसे में जाबाक अफराद जो है उनकी वहाँ पर हुआ, जिसमें हादसे में बिस्मा नामी खातून और 1.5 साल जो है बेटा अरम वो भी जाँ बाक हुआ। जिसमें हादसे में जो है इमरान, वजाद और रहमान भी शामिल हैं। अगर इसी के साथ बताऊं तो कराची जो मिलियन मोड़ और जो कि जोहर मोड़ के करीब जो है डंपर के जद में आकर जाँ बाक होने वाली खातून और मर्द जो है ये मियाँ बीवी निकले थे। जिसमें मुतफिया जो है मरियम शौहर जो है वो कामरान के हमरा जो है गुलशन इकबाल में अपने मैके जा रही थी, जहाँ पर घर जा रहे थे, जहाँ ये हादसा पेश आया। जबकि मियाँ बीवी को तेज रफ्तार डंपर ने जो है जोहर मोड़ के करीब जो है वो कुचल डाला। जहाँ बाग मियाँ बीवी जो है मलिक जाफर तैयार के ये सोसाइटी की ये रिहायशी पजीर थे, जिसके बाद जो है घर वालों के लिए एक कोहराम बच गया। इसी तरह दूसरा खानदान भी वो भी इसी ट्रैफिक हादसा जिनकी जो कीमती बच्चों का जानी गई उनके घर भी इसी तरह कुरहाम रहा। और अगर बात करें इस जोहर मोड़ में जो ट्रैफिक हादसा में मुमकिन तौर पर जो ये डंपर की जो ब्रेक फेल के होने की वजह से ये हादसा पेश आया, पुलिस हुकाम की जानब से बताया गया। जबकि डंपर ड्राइवर मौके से ही जो है फरार हो गया था, जिसकी तलाश जो है पुलिस ने जो है शुरू कर दी गई थी। जिसमें अगर बात करें उसी के साथ इसी हादसे में जो सड़क पर आयल गिरने की वजह से जो फिसलने से भी इसमें डंपर ने जो है कई गाड़ियां जो है उसे रोन डाला और हादसे में जो मुतल्लिक मजीद तहकीकात है उसका भी जो है वो आगाज कर दिया गया है। और जौहर मोड़ जो ट्रैफिक हादसे में जाँ बाग होने वाले जो में से जो एक हसास इदारे का जो एहलकार फारूक भी शामिल है। मुतवक्की फारूक कार साहब के जो रिहायशी मलिक, इसके हवाले से भी बताएं, फिर कार्रवाइयों में क्या होता है। एफआईआर कट जाती है, कहीं फरार हो जाता है ड्राइवर, और फिर ये तरीक़ेकार क्या होता है, तहवील में लिया जाता है, क्या होता है फिर एफआईआर के नताइज क्या निकल रहे हैं। हाँ जी अली भाई, हम पहले भी इस चीज़ को आगाह कर चुके हैं, लेकिन वो वक्तन तौर पर जो है वो कार्रवाइयाँ और एफआईआर होती हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर और सूबाई सतह पर और इंतजामिया कराची की इंतजामिया की सतह पर तो ये एक माफिया है, जिसकी वजह से उनकी बचत हो जाती है, एफआईआर होती है, लेकिन उस पर कोई पैरवी की नहीं की जाती। लोगों की जिंदगी जा रही है, लोग अपनी कीमती आजू से जाते हैं, आज़ा से जाते हैं। किसी की हादसे से हाथ चला जाता है, किसी की आंख चली जाती है, किसी की पाँव चले जाते हैं, किसी की जिंदगी जल्दी के चली जाती है। इसलिए नंबर माफिया या बासर हैं या फिर इन पर कोई काम करने के लिए जो है मुतवज्जा नहीं हो रहा। लेकिन इसी के साथ हमें पहले भी इस तरह के वाकयात में जो रवां साल में जो पिछले 2024 में जो हादसा हुए जिसकी तादाद जो है सैकड़ों की तादाद पहुंच गई थी और जख्मी तादाद भी जो है वो हजारों से ऊपर हो गई थी। लेकिन अब रवां साल जो अब 2025 का शुरू हुआ है, इसमें भी हादसा का होना जो है वो मामूल बनता जा रहा है और लोगों की जिंदगियों के साथ और मासूम लोगों की जिंदगी के साथ जो है ये डंपर इंतहाई और अफसोसनाक प्राइवेट मामला सेक्टर है खेल रहे मलिक हैं। फैसल। हम देख रहे हैं कि आए रोज के ये हादसा सामने आ रहे हैं। ये तेज रफ्तार डंपर कितनी मजीद जिंदगियां निकलेंगे, इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है, सरकार को क्या करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस हमें जगह जगह तो दिखाई देती है, क्या इकदाम उठा रही है, इसके ऊपर भी तफसीलात से हम जानने की कोशिश करेंगे। रुकन सूबाई असम्बली है फरहान अंसारी साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फरहान अंसारी साहब। गालिबन अगर मैं गलत नहीं तो ये हल्का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के आप भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये चीज़ों को देख भी रहे हैं, जो इतलात मुझ तक पहुंची हैं। थोड़ा सा बताइएगा, हमें नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, कब तक चलता रहेगा ये।
जी बहुत शुक्रिया। ये मेरा एनए लगता है, और यहाँ पे जो है पीएस के दूसरे जो है रुकन सूबाई असेंबली हैं, वो हमारी दोस्त हैं इंजीनियर उस्मान साहब, उनका ताल्लुक है, पर मेरा एनए लगता है। और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ये है, आपने अपने इंट्रो में कहा कि कब तक चलेगा ये बड़ी शर्म की और बड़ा अलमिया है कि ये जब से पाकिस्तान बना है तब से चल रहा है। और मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है, शायद आइंदा भी ये चलता रहेगा। हमारा माशरा, हमारे लोग इतने करप्ट हो गए हैं। ये कोई जो ड्राइवर है, ये कोई चांद से आके ड्राइव नहीं कर रहा अपने जो ट्रक है। ये जो पुलिस खड़ी है, ये कोई चांद से नहीं आए हुई, दूसरी मखलूक नहीं है, इसी माशरे का हिस्सा है। आप इन्हीं शहरों की रोड्स के ऊपर होते हैं, मैं और आप और हमारे बच्चे, कोई आदमी महफूज नहीं है। भाई कितनी ट्रैफिक पुलिस है जो आपको दिन में, सुबह में या रात में कानून पर अमल दरामद करती हुई नजर आती है। डीआईजी बड़ा साहब कहते हैं जनाब हमने सख्ती की हुई मैं है, मोटरसाइकिल से लेकर डंपर को सबको पकड़ेंगे। मैं डीआईजी साहब ने अगर ये काम कर लिया, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। आप अपनी सीट छोड़ देंगे? आप इतना दावा कर रहे हैं कि डीआईजी ट्रैफिक नहीं कर सकते। झूठ बोलते हैं, झूठे लोग हैं भाई। आज से पहले कितने वाकयात हो चुके हैं, किसी एक सिपाही ने किसी को पकड़ा है। झूठ बोलते हैं, पैसे का बाजार गर्म है। चोर का लफ्ज यूज कर रहा हूं भाई, चोर हैं ये लोग, ये वर्दी में डाकू हैं ये लोग। फरहान अंसारी साहब, लोग ये भी कहेंगे कि जनाब हमने आपको वोट दिया है, आप क्या कर रहे हैं ऐवान में बैठ के? आप क्या ऐसी कानून साजी लेकर आ रहे हैं? आप क्या कर सकते हैं? बहुत जबरदस्त सवाल है आपका। पहली बात यह है, जैसे ये इंसिडेंट हुआ है, हमने वहां पे फोन किया है। जो मलीर के ताल्लुक रखने वाली जो खातून है और जो उनके हस्बैंड हैं, वहां पे हमारे रुकन सिंध असेंबली शारिक जमाल भाई इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। जिना के अंदर हमारे लोग वहां पे मौजूद हैं। और हमारे एक रुकन सिंध असेंबली ने करारदाद पेश की थी। उस करारदाद, मुझे एग्जैक्टली उनका इस वक्त नाम याद नहीं है, उस करारदाद को रिफ्यूज कर दिया कि इस पे नई कानून साजी करने की जरूरत नहीं है। क्या कानून साजी थी? क्या क्या उसके अंदर प्ली बनाई गई थी? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। भाई उसमें जो, जहां तक मुझे याद है, जो डंपर के टाइमिंग्स हैं, उन टाइमिंग्स के हवाले से बात की गई थी कि कम से कम ये जो शाम में या रात में जो डंपर चलते हैं, उनकी कोई कानून साजी की जाए, उनकी कोई टाइमिंग की जाए, उन तमाम गाड़ियों की स्क्रूटनी की जाए, उन तमाम गाड़ियों की एमओटीज की जाए, जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है उसको वो दिया जाए। भाई यहाँ पे टैंकर जा रहा है, ना उसके पीछे लाइट है, ना उसके ब्रेक्स का पता है। इवन आप सब छोड़ें यार, उसका ये नहीं पता कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। आपको जितनी पुलिस नजर आएगी, बिल्कुल पुलिस अपने फराइज को बखूबी अंजाम दे रही है रिश्वत लेने के। मिलीनियम का चौक हो, गुलशन चौरंगी हो, डिस्को बेकरी हो, या कोई सा भी ऐसा पॉइंट हो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और इस शहर के अंदर, रिश्वत लेते हुए नजर आएंगे। आए दिन इनकी वीडियोस नजर आएंगी। खास तौर पर मैं ट्रैफिक पुलिस को कह रहा हूं, मैं 500 रुपए से लेके 50 रुपए तक ये किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब इनका ध्यान इन तमाम चीजों पे होगा तो ये क्या सेफ्टी करेंगे शहर में रहने? अब वो उनका क्या कसूर था जो मियाँ बीवी मोटरसाइकिल के ऊपर फरहान जा साहब, रहे आप थे? फैमिली से मिलकर आए गालिबन, क्या एहसास है, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कुछ बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को? मेरे साथी एमपीए शारिक जमाल साहब उनके घर पे हैं, और क्या 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 एहसास होंगे और क्या फीलिंग्स मतलब होती हैं कहीं इस ना कहीं वक्त, तो ये वो देखा जा अपने रहा होगा, कहीं होश में। रियासत काम करती दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे मामला यहाँ तो एफआईआर तक नहीं हो रही, फिर लोग कहते हैं जनाब हम कहाँ जाएं, किसको देखें, छोड़े घर पे बैठते हैं। सर, इस शहर में और इस सूबे में आप कोई सी भी चीज उठा लें, इवन कचरा उठाने वाला जो आपका घर पे आके कचरा उठा रहा है ना, उसको भी अगर आप गिरबान पे हाथ डालेंगे ना, तो आजकल और पिछले बहुत अरसे से इस शहर में, इस सूबे में एक नया निजाम है, सिस्टम 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 सिस्टम। भाई ये कौन लोग हैं जो, चाहे टैंकर माफिया हो, चाहे डंपर हो, चाहे चिंची हो, और उसके बाद की तो करप्शन आप छोड़ ही दे ना,
ये कौन लोग हैं जो इस शहर में सिस्टम चला रहे फरहान हैं? अंसारी और साहब, मैं अपने नाज़रीन को यकीनी तौर पर बताना चाहूंगा, अफसोस हुआ कि कुछ दिनों कबल इतवार के रोज मेरे गालिबन अल आसिफ स्क्वायर को इन्हीं लोगों ने बंद किया, अरकान असेंबली थे। और आप तसव्वुर मेरा नहीं हल्का करेंगे है, नाजरीन कि मेरा इसलिए कि हल्का था जी वो, मैंने स्मगलिंग बंद कर दो, ये कौन से माशरे में हम रह रहे हैं? माशी हब में स्मगलिंग खुलेआम हो रही है। आपको आपको याद होगा, आपसे आपके साथ मैंने 3 महीने पहले 2.5 महीने पहले प्रोग्राम किए थे पंजाब अड्डे और क्वेटा अड्डे के ऊपर, आपको बिल्कुल याद याद होगा है। भाई? तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्यों चीख रहा हूँ? मैं इस शहर का बेटा हूँ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने मुझे टिकट दिया है, मैं यहाँ से जीता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ फरहान यार, मैं अंसारी सिर्फ इतना साहब, तो कह रहा मसाइल हूँ। पता हो गए, अब हल कोई है या हम सिर्फ अब इसको डिबेट करते रहेंगे कि जनाब मसले हैं? हल है कोई हमारे पास? भाई हल निकल ये सकता है, है हल? बिल्कुल हल निकल सकता है। कैसे? अगर अगर सिंध गवर्नमेंट अगर सिंध गवर्नमेंट अपनी बादशाहत का निजाम छोड़ के नीचे आए और दूसरों को भी इंसान समझे, जानवर ना समझे, तो हमारे साथ कानून साजी में हमारी मदद करे सर ना वो कानून भाई। साजी में थोड़ा बताएं, क्या पता कोई सिंध हुकूमत का कोई आम शहरी शायद जो देख रहे हो, आम शख्सियत, वही आम शहरियों के मसाइल देखें, जो लाशें पड़ी हुई हैं, जो उठानी पड़ रही हैं। आप बताएं तो कम से कम डिस्कस रिकॉर्ड का हिस्सा तो बना सकें। बिल्कुल आपकी बात सही है। असेंबली के अंदर करारदाद आई थी, उस करारदाद पे बात नहीं करने दी इन्होंने हमें, उस करारदाद पे बात नहीं करने दी जो अभी मैंने आपको मिसाल दी थी। तो ऐसा फिर आप, मैं वहीं चला जाऊंगा वापस, आपकी बात वो हो रही है भाई, सिस्टम है ना, ये सिस्टम से करोड़ों रुपए जाएंगे तो कानून साजी सर कैसे कहीं होगी? तो तोड़ना पड़ेगा ना, आप लोग खड़े होंगे, शहरी खड़े तो होंगे, ये मुल्क, कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा ना सर। मैं आपके तवस्सुस से एक बार दोबारा से हाथ जोड़ के अपील कर देता हूं। मुझे तो इतनी शर्म आती है, एक रुकन सिंध असेंबली, इस जो ताकतवर एमपी होता है, एमएनए होता है, तो इस आम पब्लिक का क्या होता है? वजीर दाखिला साहब, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, खुदारा इस सूबे पे, इस शहर पे रहम करें। आईजी सिंध, डीआईजी ट्रैफिक, खुदा के वास्ते आपके पास फोर्स है, आपके पास ताकत है, आपके पास सीट है, आप उस पे इम्प्लीमेंट करवाएं ना, जो कानून है आप इस पे इम्प्लीमेंट मतलब आप करवाएं। ये कह रहे हैं कि जनाब कम से कम इनके लाइसेंसेस चेक हो, कितने नहीं है ये पकड़ के दे, एफआईआर करें, हमें बताएं कितनी एफआईआर मैं हुई हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और गारंटी कह रहा हूं, जितने ये डंपर माफिया हैं, टैंकर माफिया हैं, ट्रॉलर माफिया हैं, इवन जिसको कुछ नहीं मिलता वो चिंची लेके चला जाता है सुबह सुबह, इनके पास मोर देन 70 का अगर रेशो निकाले, इनके पास लाइसेंस नहीं है सर। इनकी इनकी गाड़ियों की फिटनेस नहीं है यहाँ पे, इनकी एमओटीज नहीं है, इनका कुछ नहीं पता है, ये सुबह इनकी ब्रेक है नहीं है, ये जिस तरह इनकी गाड़ियों की हालत जार है, ये तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हम 2 महीने बाद फरहान यही अंसारी वाकया साहब, हो। आप इस कराची के साथ साथ बाहर भी जाते होंगे, पंजाब की तरफ, इस्लामाबाद, लाहौर, यही तरीका अपनाया हुआ है? थोड़ा सा बता दें, कोई हम बात नहीं करते चले अमेरिका और फ्रांस की, हम मे, यहाँ की मे, बात कर मेरा लेते हैं। मेरा मेरा ख्याल ये है कि हमसे बहुत बेहतर निजाम है पंजाब का और बाकी जगहों का, शायद हमसे बहुत बेहतर है। हमें तो इस पे बात भी नहीं करनी चाहिए कि कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए, बट डेफिनेटली हमसे बेहतर है, ये हमसे बहुत ऊपर है, ये आगे दुनिया चांद पे जा रही है। और हम उसके बावजूद 75-76 साल बाद भी हम रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि खुदारा वो जो हमारा सिपाही खड़ा है वो पैसे ना ले, यार आप बढ़ा देना इनकी तनख्वाहें, या फिर शायद इनकी तनख्वाह बढ़ाने के बाद भी हमारे, फिर वही मैंने अभी आपसे जो माशरे की मिसाल दी, हमारा माशरा इतना खराब हो चुका है, तो ये जुल्म जाती बंद होनी चाहिए। और मेरा काम है आवाज उठाना, बात करना, ये कम से कम उससे, चाहे वो शराब बोर्ड वाकया हो, चाहे वो मिलेनियम वाकया हो या कोयटा अड्डा, पंजाब अड्डा हो, मैं अपनी आवाज उठाते रहूंगा। फरहान साहब, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, हमारे पास चंद सेकंड, चंद मिनट ही रह गए हैं, थोड़ा सा ही बताइएगा कि जब ये एहतजाज हुआ, हम देख रहे हैं लोग वहां पर खड़े हुए हैं, अमूमन हम ये देखते थे कि जनाब के जब भी इस तरह के वाकयात सामने आते थे, अक्सर व बेशतर ये बात सामने आती थी कि जी आग लगा दी गई। इस बार तो आग भी नहीं लगाई गई, किसी ने कोई ऐसी शरारत नहीं की। तो क्या इस वक्त तक क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि जनाब कम से कम जो इसके अंदर ड्राइवर्स मौजूद हैं वो पकड़े जा सकें? उस हवाले से आप तक क्या इतलात पहुंची हैं? क्या देखिए वो मैं ड्राइवर गिरफ्त में आ सका है? मैं समझता हूँ इसके ऊपर सख्त कानून होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपके पास जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, ठीक है, पर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, वही वाली बात है ना। तो जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके लाइसेंस चेक होने चाहिए, जिनकी गाड़ियां हैं उनकी फिटनेस होनी चाहिए, वरना अल्लाह ना करे इस किस्म का वाकया आज भी हो रहा है
और अभी पिछले दिनों न्यू कराची और नॉर्थ कराची के अंदर लोगों ने डंपर रोके थे और वजीर दाखिला ने पाबंदी लगाई थी जी अब इन टाइमिंग्स पे चलेंगे। नहीं चल सकते, चल रहे हैं ना, निकल आए ना। आपको डीआईजी साहब बता रहे, तो मैंने तो आपसे इतनी बड़ी बात की हुई है, डीआईजी साहब कर ले, मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। कर ही नहीं सकते। डीआईजी का अगर डीआईजी की नियत पे शक नहीं कर रहा, अगर डीआईजी की विल भी होगी तो भाई जिन्होंने सिस्टम से नहीं जीत सकते मतलब और डीआईजी साहब आप कह रहे हैं इतना इख्तियार ही नहीं रख सकते कि वो इतना इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सके? क्या हैसियत है डीआईजी की? बहुत हॉरिबल बात कर रहे हैं सर, बहुत हॉरिबल है फरहान अंसारी साहब। थोड़ा सा मैं भाई सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि हाथ मैं आपसे स्ट्रेट बात कर रहा हूँ, मुझे राइट लेफ्ट बात करना नहीं आती। डीआईजी मासूम आदमी है। वो जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इस शहर के अंदर हर इदारे के पीछे सिस्टम है, करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन है। तो ऐसी मासूम जानों के लिए शायद डीआईजी की अगर विल होगी, मैं उसकी नियत पे शक नहीं कर रहा, उसका ट्रांसफर हो जाएगा, कोई और अफसर आके बैठ जाएगा। ये माजी के अंदर ऐसा होता रहा है। आप और मैं जापान से नहीं आए, आपकी मेरी पैदाइश इसी शहर की है, ये हम देखते हुए आ रहे हैं। आप अपने टीवी के उस पर आवाज उठा रहे हैं। मैं सुबाई से मगर फरहान अंसारी साहब मैं ये भी जानना चाहूंगा, चले अगर सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा और ये तमाम सूरत हाल होगी तो फिर आपका कोई लाएमल इससे बढ़कर के हम सिर्फ आवाज देखिए, उठाएं इससे बढ़कर होगा कुछ? मेरा मानना ये है, अल्लाह ताला मौजूद हैं, सिस्टम तो ऐसे नहीं चल रहा है, सिस्टम ऐसे चलेगा नहीं। ठीक है, कोई ना कोई तो आएगा इस मुल्क के अंदर और इस शहर के अंदर। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की साफ पॉलिसी है, किसी चीज पे, हर चीज पे आवाज उठाई जा रही है, हर चीज पे। जैसे मैंने आपको बताया, इस वक्त हमारे जिम्मेदारान जिना हॉस्पिटल में मौजूद हैं, मेरे साथ मेरे रुकन सिंध असेंबली शारिक जमाल मलीर के अंदर जो लोग शहीद हुए उनके घर पे मौजूद हैं। तो हम तमाम अच्छा फरहान साहब लवाहिकीन मैं आखिरी एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, माजी में ना हमें ये सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, किताबों में छपा दिखाई देता है कि माजी में भी कुछ ऐसे ही हादसात हुए थे जिसने सियासी एक दौर जो है ना वो देखा ऐसा कि बहुत बड़ी तब्दीली ले आया। एक मामूली सा हादसा था, मैं बुशरा जी साहिबा की जी बात कर जी रहा हूँ। जी जी आज जी उस वक्त के दौर में देखा कि जलाओ घिराओ, मैं कतई तौर पे इस चीज का कायल नहीं हूं कि ये चीज हो, मगर उससे बढ़कर जो एहतजाज भी होना चाहिए था, जो आईनी हक है, वो भी अब नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये एमक्यूएम के हवाले से उसको रिलेट किया जाता है अक्सर बेशतर जब माजी की हम इस वाली बात को डिस्कस करते हैं कि वो बेसिकली हादसा ही था जिसने एक बहुत बड़ा जो एक सियासी जमात के अंदर रूह ठोक दी थी। आप जिस हादसे की बात कर रहे हैं वो हमारे जहनों में नक्श है। कोई उस शहर का बाशिंदा उस हादसे को भूला नहीं है। और देखिए, हर चीज का एक टाइम होता है, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। लोगों के पास माजरत के साथ अपनी इतनी माशी परेशानियां हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है। ठीक, आप मुझसे एहतजाज की बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ी देर पहले की बात बताऊं, डंपर के साथ जो लाशें पड़ी हुई थी, कोई रुकने को तैयार नहीं है। इसी ओफ माशरे के लोग हैं ना, इसी माशरे के लोग हैं, क्या एहतजाज करेंगे ओफ। बड़ी माजरत के साथ? बहुत शुक्रिया फरहान अंसारी साहब, रुकने सूबाई असेंबली से, एमक्यू पाकिस्तान से ताल्लुक था। बड़े ही तकलीफ आखिरी बात बोल के चले गए कि जनाब रुकने को तैयार नहीं थे, लाशें पड़ी हुई थी। कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोलना है, मगर एक माशी हब है। कहने को ये कहा जाता है कि जनाब सिंध का दारुल खिलाफा है और पाकिस्तान चलाने वाला ये शहर है, और यहाँ पे लाशें हो जाती हैं। और ये बताया जा रहा है रुकन सूबाई असेंबली कि यहाँ का डीआईजी जो है ट्रैफिक का, वो इख्तियार नहीं रखता कि इस मसले को देख सके। तो अल्लाह ही हाफिज़ है, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, मैं ये कहता हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।